हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th जो है, क्लास 12th फिजिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम हॉल में टक्कर देगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 35 में 35 आप लोग करके आएंगे, वैसा ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ। क्या आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो एकदम देखेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम लेवल का क्वेश्चन एकदम यही है और यही आप लोग को एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते। क्लास 12th में गर्दा मचाना है। तो कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बूंद बनाते हैं, तब बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तब बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू, ठीक है ना, एन इंटू आर के पावर 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 5 हो गया एन, ठीक है, इंटू, और यह 64 हो गया। तो 64 क्या होता है? तो 4 के क्यू होता है और इसका 1/3, यानी कि इससे इसको काट देंगे तो 5 चौका कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² t के पावर 3 a के पावर -1। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? दो समान धारिता सी वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना। तो समांतर क्रम में तो दोनों के दोनों सी है, तो सी प्लस सी बराबर 2c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुल्य धारिता 2c। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट चैट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है? तो वही तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम। आगे कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि v के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होता है? यानी कि म्यू का मान होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, वो म्यू का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ में म्यू बड़ा होता है 1 से। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे। एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए कौन सा सूत्र जो है सही है? तो वह है ओमेगा बराबर 1/LC। ओमेगा बराबर 1/, एक सेकेंड, 1/LC नहीं होगा, ठीक है ना। ओमेगा बराबर हो जाएगा आप लोगों को 1/, ओमेगा स्क्वायर बराबर, हाँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, या ओमेगा बराबर √LC कहेगा तो अब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ही करेक्ट होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जब भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वो डायनमो होता है, ठीक है ना, डायनमो होता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग मोटर कहते हैं। आगे देखिए, नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ठीक है ना। देखिए, नॉर्मन कोण का अगर उत्तर से विषुवत की ओर जाइएगा तो घट जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो इनमें से जो है कैथोड किरण जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। आगे कह रहा है, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता है, आवश्यक शर्त कौन सा है? एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त कौन है? तो वो शर्त है आप लोग को ओमेगा बराबर 1/, ठीक है ना, ओमेगा एल बराबर XL बराबर होता है, ठीक है ना। एक्स नहीं 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 नहीं, यहाँ पर गलती, ओमेगा सी बराबर XC बराबर होता आप लोगों को, क्या होता है? XC बराबर आप लोग को 1/ओमेगा L होता, उल्टा दे दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है? एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है। तो एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो वो मापा जाता है एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। आगे क्या कर रहा है? बीटा किरणें विक्षेपित होती है किस में? तो बीटा किरणें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है? तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो एम वेक्टर बराबर होता है N × I A वेक्टर।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम 100% आप लोगों को एकदम 35 में 35 बनाने वाला क्वेश्चन है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो जब भी कांच से जब भी हवा में प्रवेश करता है तो कौन ऐसा रंग है जिसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो वो है बैगनी रंग। आगे देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? तो किस में परिवर्तन होता है? तो वो वेग और तरंगदैर्घ्य में। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो उसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, -10 सेंटीमीटर एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करें, प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक इतना दे दिया है, ठीक है ना, है कि गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो किरणों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? तो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई एफओ प्लस एफ यानी कि अभिदृश्य की फोकस और नेत्रिका की फोकस जोड़कर। ठीक है, आगे देखिए, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। तो वर्ण विपथन की दोष नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो वो जो है परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो 23 का मेरे प्यारे से फोटोन की ऊर्जा होती है E = h²। ठीक है ना, E = h²। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, इनमें से कौन आवेश रहित है? तो देखिए, प्रोटॉन पर एक प्लस होता है, बीटा पर माइनस होता है, ठीक है ना, अल्फा पर +2 होता है और फोटोन पर 0 होता है, यानी कि आवेशहीन हो गया। आप लोगों को ऑप्शन बी सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, क्या रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे 25 का कि केवल संवेग भी, आवेश भी और ऊर्जा सभी रहता है संरक्षित। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन ऐसा कण है जो अस्थायी है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण सबसे अलग है। अल्फा कण सबसे अलग है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर प्लस, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को न्यूट्रॉन हो जाएगा अस्थायी, क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है, कौन सा है? तो नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल केवल विद्युतीय, केवल नाभिकीय। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों, विद्युतीय और नाभिकीय दोनों होता है, क्योंकि नाभिक में प्लस भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं। ठीक है, अर्धायु कहते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट एकदम 35 में 35 आप लोग बना करके आइएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र में होती है, ठीक है ना, क्योंकि बीटा किरण पर माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। इसीलिए किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि है, कौन सा अशुद्धि है मिलाई जाने वाली? तो वो अशुद्धि है पंच संयोजक है। आगे देखिए क्या करा है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्या करा है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, कितना होता है? तो हीरा का 2.42 होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे करा है, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है, इसका अभिनति होता है, उत्क्रम अभिनति कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो एलईडी ऐसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है इसका पूरा नाम। लेकिन जब उत्क्रम अभिनति में होता है तब क्या होता है? तब आप लोग को हो जाएगा, उत्क्रम अभिनति में होगा तो वह उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। आगे कह रहा है, आकाश तरंग का संचार आधारित है, किस पर आधारित है? तो वो आधारित है आप लोग को आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। आयन मंडल के परावर्तन से होता है। आगे देखिए, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वो प्रयुक्त होता है सूक्ष्म तरंग। आगे कह रहा है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है आप लोगों को सिग्मा/ε0। सिग्मा/ε, सिग्मा जो है आवेश है।
आगे देखिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है देखिए, एक धारतीय प्रतिघात होता है, एक प्रेरणिक। तो देखिए प्रेरणिक प्रतिघात में क्या होता है, एक्स एल बराबर 2πf l होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट 37 में। ठीक है ना। अगर वही ओमेगा बड़ा कहेगा तो उसमें होता है क्या, एक्स सी बराबर होता है, क्या होता है इसमें होता है 1/2πf l होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, बटा में हो जाता है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो नाभिक का घनत्व जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है 2.29 गुने 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट चला जाएगा सी। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा आधा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, तो प्रेरण कुंडली का विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर होना चाहिए n+1 × λ/2। क्यों, क्योंकि अगर n का मान देखिए, अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 λ/2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रखिएगा n का, तो 2 दूना 4 5, तो 5 λ/2 आएगा, यानी कि विषम आएगा, विनाशी में विषम आएगा, सम आएगा तो वो रचनात्मक हो जाता है। यदि म्यू जी है ना, म्यू जी यानी कि आप लोग को जो है हवा का अपवर्तनांक और ये वाटर यानी कि पानी का अपवर्तनांक, गैस का अपवर्तनांक और वाटर का अपवर्तनांक दे दिया है। ठीक, तो मैं कह रहा है कथी कि गैस के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि ये हो जाएगा आप लोग को μg/μw है ना, म्यू जी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3/2/4/3, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 9, और ये ऐसे चला आएगा तो ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हर एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना, हर सब्जेक्ट में 80+90+ नंबर लाना चाहते हैं, गारंटी 80 और 90 के बीच में ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा, गारंटी के साथ हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 8229, ठीक है, 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स जरूर ले, और 100% एग्जाम हॉल में आएगा वही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, फ्री कंटेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दिया गया है, और कहाँ से आप फ्री कंटेंट लेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, जो कि आप लोग को 100% एकदम एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग ये देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में 35 में 35 करने का पावर रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नए हो तो आप लोग लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्या करें, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है फाई नोट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कार्यफलन का मान होता है सोडियम के 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी पूछा हुआ है। आगे देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है, तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है, इन्फिनाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे से, 1 फैराडे बराबर होता है, कितना होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है, तो 96,500 कूलम ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है, तो किरचॉफ का नियम जो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का नियम है। ठीक है ना, यानी कि पहला नियम जो है आवेश के लिए होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है, आवेश के लिए, और दूसरा क्या होता है ऊर्जा के लिए। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए 1 V बराबर W/Q होता है ना, तो कूलम कार्य का होता है जूल, और बटा में आवेश का हो जाएगा कूलम, जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है ना, तो व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 12 ओम के प्रतिरोध के तार को एक वृत्त के रूप में क्या होता है, मोड़ दिया जाता है, तो उसके व्यास के किनारों के प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो उसका व्यास के किनारों के प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, तो याद रखेंगे आप लोग 3 हो जाएगा। कहिए कैसे सर, ये पूरा 12 हुआ ना, और ये जब बांटेंगे तो ये 6 में बांटेगा, है ना, तो व्यास के किनारों के बीच,
तो किनारों के बीच क्या हो जाएगा, तो 3 और 3 यानी कि 3 ओम का हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियन, आगे कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होता है मेरे प्यारे से घटता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाइएगा, ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा दीजिए। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते थे, पी वेक्टर से। तो पी को आप लोग जो है ना मतलब कीजिए बढ़ा दीजिए, तो उसका चुंबक का आवर्तकाल जो होता है उसका घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। 8 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान क्या होता है। तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, तो लंबवत होता है। अब लंबवत चीज़ क्या हो जाएगा, लंबवत चीज़ हो जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि π/2 90 डिग्री के होता है। आगे क्या क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर है तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, तो कॉस फाई हो जाएगा। शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस फाई कहते याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर का मान क्या हो जाएगा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था और धारा विद्युत वाहक बल दोनों के बीच में, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में कालांतर का मान क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिघात को हम लोग जेड से सूचित करते याद रखेंगे। तप्त तार ए मीटर मापता है, किसको मापता है, तो IRMS को मापता है, IRMS को, यानी कि मूल औसत वर्ग मान को मापता है। ठीक है ना, RMS को मापता है। आगे क्या कर रहा है, आभासी धारा का मान क्या होता है, तो आभासी धारा यानी कि I बराबर क्या होता है, I0/√2 यानी कि शिखर धारा बटा में 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के जो है मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा यानी कि मूल माध्य वर्ग मान यानी कि IRMS बटा में I0 है ना, तो बराबर हो जाएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या करें, गामा किरणों की तरह कौन होता है, तो गामा किरणों की तरह होता है एक्स किरण, और गामा किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। फिर कह रहा है 16 में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है किधर से किधर। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा कब, जब किरण जाती है किधर की ओर जाती है तो अधिकतम होगा, तो वह कांच से पानी की ओर जाती है तब, कांच से पानी की ओर जाती है तब। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 17 नंबर में, 17 में कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो किरण मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और प्रकाश की किरण मुड़ जाएगा, तो जब मुड़ जाता है तो उसके माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 18 में क्या कहता है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या जाएगा, 100/20 5 बार में कट जाएगा ना, 5 डायोप्टर हो जाएगा। 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, F1 F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी क्या हो जाएगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा F1 × F2 बाई F1 + F2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, तो वो होता है परिकिरणित प्रकाश के जो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थांश के पावर 4 होता है। ठीक है ना, चतुर्थांश होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। आगे क्या कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट,
कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो जगह सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज कम होगा ऊंचाई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हर संभव याद कर रखना है, 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ठीक है ना, कूलम प्रति केजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो मैं बताया था ना अभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। और केवल इलेक्ट्रॉन कहेगा तो कूलम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेगा तो जूल में ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अल्फा कौन है, तो हीलियम परमाणु के लिए है, कि हीलियम नाभिक के लिए, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्लस होता है और अल्फा पर भी 2 प्लस होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए करेक्ट होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए जो है C/NAB जो है एकदम सही होता है, C/NAB एकदम सही होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए। आगे क्या करा है, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है, मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले। फिर आगे कह रहा है कि निम्नांकित में मूल कण नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूल कण है, लेकिन अल्फा मूल कण नहीं है, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है, देखिए अगर आप लोग नए हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ऐसा ही ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जरूर ज्वाइन करें PDF नोट्स के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है क्या चीज़ का। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो होता है वह कैडमियम के बना होता है, क्या चीज़ का, कैडमियम का। अब कह रहा है PN संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है, तब कब होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तब होता है जब उनमें विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। विभव प्राचीर की ऊंचाई क्या होती है, घटती है, तब होता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। तो नाभिक में अल्फा कण कितना, अल्फा में +2 होता है, तो 2 मतलब वह परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 2 घट जाता है। कितना घटता है, 2 घट जाता है। ठीक है, आगे करा पृथ्वी के, क्या करा मेरे डियर स्टूडेंट, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है 10⁻⁻1 टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए। एक मिनट, नहीं, पृथ्वी के अक्ष पर जो होता है 10⁻5 टेस्ला होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी होगा। ठीक है ना, 32 का एकदम ऑप्शन डी होगा। आगे क्या करें, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार वाला में रहता है प्लस, तो प्लस मतलब बीवर या होल होता है। एन प्रकार वाला में होता है माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे। आगे क्या करा है, माइक्रोफोन द्वारा होता है क्या चीज़ में परिवर्तन होता है, क्या चीज़ से क्या चीज़ में। तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, या धारा में परिवर्तन होता है। आगे कह रहा है कि मॉडुलन वह युक्ति है जिससे क्या होता है। तो मॉडुलन एक ऐसी युक्ति है मेरे प्यारे लाल कि एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करती है, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करती है। आगे क्या कर रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यदि शीशे की एक क्षार पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो इसकी धारिता जो हो जाएगी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। आगे कह रहे हैं 38 नंबर में, किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सो पूछ रहा है। तो ये जो है आप लोग को ऊर्जा संरक्षण का, यानी कि पास नियम है तो द्वितीय नियम। ठीक है, अब पहला नियम जो है आवेश संरक्षण और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण।
याद रखेंगे। पास नियम मतलब द्वितीय नियम याद रखेंगे। साथ ही साथ यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं 90% नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आप लोग ज़रूर आप लोग इस नंबर से कॉन्टेक्ट करें। PDF नोट्स ले 82 29 84 33 52 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि आदर्श A मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। वही कहेगा A मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है। आदर्श लगा देगा तो शून्य हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तब बहुत अधिक होता है। और वही कहेगा आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत होता है। आगे देखिए क्या करें, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर। आगे देखिए क्या करा है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है, तो पराबैंगनी विकिरण। कौन विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। आगे क्या करा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो बताइए आप लोग। तो वो होता है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है सो मैं बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स पाने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस। ठीक है, जैसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टडी सिलेबस अगर आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 12 ISC दिया हुआ है, डेली टेस्ट दिया हुआ है ना। और यहाँ पर सभी चीज़ें दिया गया है। क्वेश्चन बैंक लेना है तो यहाँ से, और आप लोगों को कोई भी अपडेट देखना है तो यहाँ से, रिजल्ट देखना है तो यहाँ से, सभी चीज़ें यहाँ से दिया गया है। डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।